अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया हुआ है, जिसकी 3 एक्सरसाइज थी। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। डेफिनेशन है हमारे पास, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर्स। एक ऐसा मेथड जो बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, कि हम लोग उस नंबर को, स्मॉल नंबर या लार्ज नंबर को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, इज़ नोन एज, उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास डिनोट कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, तो वो हम लोग देखते हैं। नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटर्न एज, वो इस तरह लिखा होगा, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। ये जो चीज़ है ना, 10 की पावर एन, ये आपने अच्छे से याद रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होगी ना, वो हमेशा 10 की पावर में होगा कुछ, ठीक है। 10 की पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो उसको हम स्मॉल नंबर में उसको मैनेज करने के लिए ये वाली चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ए कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस जो नोटेशन में लिखा जाएगा 10 की पावर में, वो हमारे पास होगी साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर की। वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन 10, जबकि 1 को जो ए से छोटा होना चाहिए या ए के इक्वल होना चाहिए, और ए को हमेशा 10 से लेस होना चाहिए, एंड एन बिलोंग करेगा इंटीजर से। एक्सप्रेस, अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमने ये डेफिनेशन इस वजह से पढ़ी है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 करना है वो हमारे पास एक्चुअली, हमने कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। जैसे हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया कोई इस नंबर को, अब अगर हम लोग 10 की पावर में कुछ लिखेंगे ना, 10 हमारे पास आना चाहिए बेसिकली, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। जब हम लोग इस नंबर को इस नंबर की फॉर्म में लिखेंगे ना, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो वो हमारे पास ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या बनती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे लिखना है। अब हमने जो है ना, इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब 10 की पावर में। तो इसमें जो एक चीज़ है ना साइंटिफिक नोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे पास इसमें डेसिमल पॉइंट का बहुत रोल होता है, ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इशारिया को, मतलब ये पॉइंट, ये हमारे पास है डेसिमल पॉइंट, राइट। तो हमारे पास इस नंबर में, ये हमारे पास नंबर है 2, और हमारे पास कुछ 20 लाख है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है हमारे पास इसमें डेसिमल पॉइंट अपना रोल प्ले करेगा। अब ये देखें, यहाँ जो है ना हमारे पास, यहाँ हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये 2 और आगे 60 लिखे हुए हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं है। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट किसी नंबर के दरमियान नहीं है, ना किसी ज़ीरो के बाद है ना 2 के बाद है, तो उसका डेसिमल नंबर जो होता है ना, वो लास्ट पे होता है, यहाँ पे होगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग उसका डेसिमल पॉइंट फिक्स करेंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर में किसी रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। ये देखें, अब मैं करती हूँ, ये हो गया। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे। एक चीज़ और, कि जो हमेशा डेसिमल पॉइंट, जब किसी रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब है उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। जैसे ये जो डेसिमल पॉइंट है हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो, अब ये लास्ट पे है ना, तो हमेशा ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। मतलब ये मैंने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 सिफरें लिख ली। मुझे पता है इसका यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई इशारिया नहीं है, इसका मतलब है इसके लास्ट पे है, ठीक है। तो इस डेसिमल पॉइंट ने नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आना है। अब यहाँ देखो, सिर्फ ये जो 2 है ना, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, बाकी सब ज़ीरो हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा 2 के बाद। एक चीज़ क्लियर हो गई कि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा, और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ये 2, ठीक है, 2.0, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, कितने कितने ज़ीरो छोड़ के ये यहाँ से यहाँ आया है, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाना है 10 की पावर 6,
ठीक है। अगर ये लास्ट से डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो रहा है, तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर ये डेसिमल पॉइंट जो है अगर यहाँ कहीं आ जाता है और हमने उसको राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना होता है, तो हमेशा 10 की पावर जो होती है वो नेगेटिव में जाएगी। अब ये डेसिमल पॉइंट लास्ट पे था, अब इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आना था, 2 के बाद, ठीक है। तो ये कितनी सिफरें छोड़ के यहाँ पे आया है, 1 2 3 4 5 6 सिफर छोड़ के आया, तो हमने उन 6 डिजिट को हमने 10 की पावर में शो कर दिया, ठीक है। तो देख लें ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, हमने यही चीज़ रिप्रेजेंट की थी। यहाँ ए क्या है, 2, हम लोग यहाँ पे 2.0 मैंने लिख दिया है कि ये शो करने के लिए कि बताया जाए आपको कि जो डेसिमल पॉइंट होता है ना वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, 2.0। हम लोग इसको इस तरह में लिख सकते हैं, जस्ट इस तरह, ठीक है। ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये देखें यहाँ ए क्या है, 2, 10 की 10 आ गया, और एन क्या है हमारे पास 6। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसको शो कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है ना वो है हमारे पास 48900। अब ये देख लें, ये हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है ना ये हमारे पास है 48900। अब ये देखें यहाँ भी हमारे पास जो है ना वो डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जिस रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है। अब ये हमारे पास लास्ट पे डेसिमल पॉइंट, और अब इस डेसिमल पॉइंट ने हमेशा फर्स्ट डेसिमल पॉइंट जो है ना वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है। यहाँ ये भी फर्स्ट, ये 4 8 और 9 ये नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन है, 4, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगा, 4 के बाद। तो ये हमारे पास होगा 4.8900, ठीक है। अब ये हमने ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। तो कितने ये नंबर छोड़ के ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। अब हमारे पास थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है 0.042। अब हमने क्या है, हमारे पास ये देखो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। यहाँ पे a 4.89 है, 10 का 10 आ गया, और 10 की पावर n की जगह क्या है 4। हमेशा जो 10 की पावर में लिखा जाएगा वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस रकम को शो कर दिया। अब थर्ड वाला जो हमारे पास पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 0.0042। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद दे के आना है। अब ये देखो, ये जो हमने क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब था कि उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट है। अब ये जो हम लोग पार्ट करने लगे हैं इसमें हमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4 और 2 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4। तो अब ये डेसिमल पॉइंट जो है इसने यहाँ से यहाँ मूव करना है, 4 के बाद आना है। तो ये वाले डेसिमल पॉइंट जो था ये राइट से लेफ़्ट जा रहा था, तो 10 की पावर पॉजिटिव जा रही थी। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो 10 की पावर माइनस में जाएगी। अब ये क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 4 के बाद शिफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे 4 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। ये आ गया 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने नंबर छोड़ के ये डेसिमल पॉइंट यहाँ मूव किया है, 1 2 3 -3, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है इस रकम की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है ना वो हमारे पास ये है 0 पॉइंट, और 0 के बाद हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं और फिर 9 है हमारे पास। और मैंने आपको बताया था हमने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, मतलब हमने इसको भी 10 की पावर में लेके आना है। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट क्या होगा, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा। यहाँ तो ये सारे के सारे ज़ीरो हैं और यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 9। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ना ये इसके 9 के बाद आना है।
ठीक है, मैंने आपको बताया है डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, तो ये पॉइंट ने यहाँ 9 के बाद मूव करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है और पहला भी वही है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई, अब हम इसे चाहे हम लोग इसे 9.0 लिखते हैं या हम लोग 9 लिखते हैं जस्ट। ठीक है, कितने नंबर छोड़ के ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास जो है वो पावर क्या आएगी, प्लस में जाएगी कि माइनस में। मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से राइट हम जाएंगे तो पावर हमारे पास माइनस में जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा -7। इस तरह हमारे पास जो 4 वाला पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 वाला पार्ट। हमारे पास 5 वाला पार्ट क्या है, 5 वाला पार्ट है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। राइट, अब हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी ही उसने हमें 10 की पावर में दे दिया है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दे दिया। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास हमने डेसिमल पॉइंट भी को भी तो फिक्स करना है ना, तभी जाके साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कंप्लीट होगी। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मैं अभी इसको एज इट इज़ लिखती हूँ। अब ये देखो 73 जो है ये हमारे पास एक रकम है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। जिस रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, और डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 7, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा 7.3। ठीक है, कि मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट नंबर छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुआ है, एक नंबर छोड़ के, और राइट से लेफ़्ट हुआ है, तो इसका मतलब है जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव ही आएगी, प्लस मल्टीप्लाई ये वाली 10 की पावर 3 हमने इस तरह लिख दी। अब हमारे पास क्या आएगा 7.3 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 3, हमने 10 एक ही लिखना है क्योंकि दोनों की बेस सेम है, और पावर को हमने प्लस कर देना है। ये आ जाएगा हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 3 4 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको, अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 हुआ है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, सॉरी 0.65, यहाँ पॉइंट नहीं है, 0.65 है ये। राइट, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रकम क्या है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमने इस ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, लेकिन कुछ हमारे पास बेतरतीब है, इरेगुलर चीज़ें हैं, वो हमने मतलब डेसिमल पॉइंट हमने उसको सही तरीके से करना है हमने उसको, ताकि हम लोग एग्जैक्ट उसको साइंटिफिक नोटेशन में एग्जैक्ट उसके आंसर में लेके जा सकें। अब ये देखो, ये जो अब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है ये ज़ीरो के बाद आ रहा है, और हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा कब आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ इस रकम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 6, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 6.5, और कितने नंबर छोड़ के यहाँ से मूव शिफ्ट हो रहा है, एक नंबर वो कौन सा है 6। ये 10 की पावर क्या आएगी -1, क्योंकि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये वाली। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2, इन दोनों की बेस सेम है, हमने एक दफ़ा ही 10 लिख दिया, ये -1 और ये प्लस का 2 है, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो हमारे पास क्या आया आंसर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। Hope you guys like my video. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. Until then, अल्लाह हाफिज़। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।